राजा साहब का ऑफिशियल पोस्टर आया है दोस्तों, ऑफिशियल पोस्टर बाय मेकर साहब। मैं नहीं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ, वरना मुझे बोलोगे भाई फेक फेक फेक। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पीपल मीडिया फैक्ट्री का आ चुका है। एंड भाई एक बात ज़रूर कहूँ, इतनी बुरी निगेटिविटी के साथ अगर कोई 3 दिन में 183 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर ले भाई, जो कि आया है, तो भाई किंग साइज ब्लॉकबस्टर ही बोलना पड़ेगा। जी हाँ, मतलब देखो, मानता हूँ कि फिल्म नहीं चल रही है शायद, ओके, बट 3 डेज में 183 करोड़ का ऑफिशियल पोस्टर आना वर्ल्ड वाइड का। और देखो ये ऑनेस्ट है, 175 180 तो बोला ही था मैंने कि उतना है। मतलब जो लोग भौंक रहे हैं कि ये बढ़ा चढ़ा के दे रहे हैं, नहीं ना भाई। अगर इनको बढ़ा चढ़ा के देना होता तो 3 दिन में 250 करोड़ क्रॉस कर लेते। देखो पहले ही दिन 112 करोड़ का आया था, और 2 दिन मिला के 183 ही आया है बाद में। यानी कि कितना होता है वो, 70 होता है ना, 70। 2 दिन में 70 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड आया, तो ये क्यों गलत दिखाएंगे। तो भाई अच्छा है ये कलेक्शन 3 दिन में। इतनी निगेटिविटी के बाद भाई कोई दूसरा इनका सो कॉल्ड सुपरस्टार भी होता ना भाई, हथियार डाल देता। 3 दिन में इतनी निगेटिविटी के साथ अगर कोई फिल्म 3 दिन में 183 करोड़ कर रही है, मैं सच बोलता हूँ कोई दूसरी बॉलीवुड की इनके सुपरस्टार की भी फिल्म होती ना भाई, तुम एक लॉजिक लगाओ। जीरो मूवी जो डिजास्टर हुई थी, जिसको ऐसे रिव्यूज आए थे, वो लाइफ टाइम 183 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी, और इसने 3 दिन के बाद किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ फिल्म को, लेकिन जो है वो है। वर्डिक्ट नहीं चेंज होगा, मैं खुद मानता हूँ वर्डिक्ट शायद, देखो 400-500 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस तो इसको करना पड़ेगा। पोस्टर भी 400-500 करोड़ तक आना चाहिए। तो दोस्तों यही बात है कि 93 लाख का आज भी कलेक्शन 1 बजे तक खाली 93 लाख है, मतलब 1 करोड़ के आसपास है। डेफिनेटली फिल्म आज शायद 20 करोड़ ग्रॉस भी करेगी या नहीं, डाउट है। 17-18 करोड़ का ग्रॉस हो जाएगा। यानी कि कोई फिल्म अगर 4 दिन में 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर रही है विद दिस टाइप ऑफ निगेटिविटी, वेरी बैड निगेटिविटी, तो फिल्म को आपको कम से कम उस स्टार को क्रेडिट देना पड़ेगा। भले ही कोई डायरेक्टर उसका गेम भी बजाना चाह रहा होगा, तो भी जहाँ पे क्रेडिट देना है वहाँ पे दो। ठीक है, वहाँ पे आप नाच सकते हो कि भाई नहीं चल रही है फिल्म, हेटर्स लोग हवा में उड़ सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट डिक्लाइन द फैक्ट ही इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार। दैट कम से कम पैन इंडिया में इससे बड़ा कोई नहीं है, यह फैक्ट है। क्योंकि निगेटिविटी के साथ मैंने कभी भी किसी एक्टर को 4 दिन में 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड करते हुए नहीं देखा। 3 दिन में 16 से 17 करोड़ नेट कलेक्शन हिंदी में आना, दिस टाइप ऑफ निगेटिविटी, कम ऑन यार। वो पठान का ही एग्जांपल ले लो, उसने लाइफ टाइम 19 करोड़ किया था, तमिल तेलुगु मिला के लाइफ टाइम नेट में वर्जन्स में। ये हिंदी में बैड रिव्यूज़ के साथ 3 दिन में 16 करोड़ नेट कर रही है। तो कहाँ, जहाँ पे क्रेडिट देना है वहाँ पे दे दो। स्पिरिट में ये तुम लोगों को जवाब दे देगा, इसमें कोई शक नहीं है। एंड आई एम नॉट बैकिंग। अगर बैकिंग होता तो मैं धुरंधर जैसा तुम लोगों को पहले दिन से रोस्ट करता, क्योंकि मुझे पता होता है कौन सी फिल्म कितना चलेगी कितना नहीं। मैंने जो रेटिंग्स दी है, जो मुझे फील आया वो दिया है। इट्स नॉट अबाउट पेड एंड नथिंग एट ऑल। बट यहाँ पे ये डिक्लाइन नहीं हो सकता कि तेलुगु में मेगा फिल्म आ रही थी, मेगा स्टार चिरंजीवी की, मेगा सुपरस्टार की, उस वजह से भी निगेटिव रिव्यूज़ दिए जा रहे थे, और वो भी प्रूव हो गया बाद में। बट जो कुछ फैमिली ऑडियंस को, और मैं तो पहले से बोल रहा था कि जब राजा साहब अनाउंस हुई थी, तब वो ये बना के अनाउंस हुई थी, जितना मुझे याद है, कि प्रभास उसमें प्रॉफिट लेगा, प्रभास भी प्रोड्यूसर होगा। बाद में अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, प्रभास ने ऐसी डिमांड कर दी कि नहीं भाई, मेरे को मेरे 200 करोड़ दे दो, मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा फिल्म को इस, और जो 200 करोड़ का बजट है वो 400 गया। भाई सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, ये जो 200 करोड़ वाला मैटर है वो कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। प्रभास ने बोला मेरे को मेरे 200 करोड़ दे दो इस फिल्म के, मैं इसका प्रोड्यूसर नहीं हूँ। पहले वो को प्रोड्यूस करने वाला था या प्रोड्यूसर था, फिल्म का बजट था 200 करोड़। बार बार ये फिल्म पोस्टपोन होती गई। शायद प्रभास ने इस फिल्म के लिए 200 नहीं बल्कि 150 करोड़ लिए, तो इस फिल्म का बजट 250 होने वाला था। पर उसने अपने अपने पैसे ले लिए, फिल्म का बजट हो गया 400-450 करोड़। अब आपको क्लियरली बात है, 418 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इसको करना है। पोस्टर 450 से 500 करोड़ तक का आएगा क्या मेकर्स का, उसका आंसर है नहीं। ये पहले 3 दिन का इन लोगों ने पोस्टर दिया है, मुझे डाउट है ये आज पोस्टर देंगे, कल। ये 3 दिन का दे दिया, लेकिन कल देंगे या नहीं मुझे डाउट है। तो कल से ये लोग कितना पोस्टर देंगे कितना नहीं, उस पर डिपेंड करता है। अगर मेकर्स पोस्टर देते रहते हैं, 400-500 करोड़ तक जाती है, तो शायद एवरेज या हिट मिलेगा, वरना भाई आज से ही जो है सो है, दैट्स इट। रियलिटी के साथ रहो। प्रभास के फैंस वैसे रोतलू नहीं है विमल जैसे, वो रोते रहते हैं क्योंकि वो फ्लॉप होती है तो फिल्में, उसके जैसे फैंस नहीं है, मैं मानता हूँ। बट दिस इज़ द फैक्ट दैट प्रभास ने ये एक्सपेरिमेंट्स करना बंद करना चाहिए।
और दूसरी बात मारुति से तो भाई दूर ही रहो भाई साहब। मैं देखो आप एग्री करता हूँ मैं कि जिन लोगों को ये फिल्म पसंद आई है लाइक मी, थोड़ी बहुत आई है, मैं नहीं कहूँगा बहुत, बट फिर भी आई है, तो उन लोगों ने जो फैमिली ऑडियंस है उनको पसंद है, कुछ लोगों को मैं मानता हूँ, उनका रिस्पेक्ट है। लेकिन आपको ये चीज़ ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि जो डिसलाइक करने वाले वो ज़्यादा है। दूसरी बात, डिसलाइक कुछ लोगों ने किया है मैं मानता हूँ, लेकिन जो मेगा फैमिली ने एक निगेटिव कैंपेन चला के रखा है इस फिल्म में, और वो मास्टर है, PhD की हुई है उन लोगों ने, मेगा फैमिली जो है, इन लोगों ने अल्लू अर्जुन के अगेंस्ट भी कैंपेन बना के रखा था पुष्पा 2, उसने तो फाड़ दिया इन लोगों की, उसने तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो दिया, सारे के सारे तेलुगु रिकॉर्ड्स तोड़े, और भाई बॉलीवुड को भी पेल दिया उसने नंबर 1 फिल्म, क्योंकि चाइना का दंगल का फेक कलेक्शन सब जानते हैं, तो नंबर 1 तो पुष्पा 2 और बाहुबली 2 ही है, सबको पता है। बट रियलिटी ये है दोस्तों कि ये फिल्म नहीं चली है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रभास, नहीं कह सकता हूँ, प्रभास का एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, और उसने जो भी वो एक क्या कहते हैं एक तरीके से जो कैंपेन, जो एक निगेटिविटी वाला कैंपेन था, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, प्रभास की जो भी PR टीम है उसने इस PR कैंपेन जो इसके अगेंस्ट हुआ था वो नहीं रोक पाई है, तो ये चीज़ पे प्रभास की PR टीम ने ध्यान देना चाहिए था। और भाई मारुति वगैरह ने, पीपल मीडिया फैक्ट्री ने इस फिल्म को हिंदी में प्रमोट ही नहीं किया भाई। तुम वो एक सॉन्ग ला रहे हो, इसको प्रमोशन बोल रहे हो, तुम तो भाई ख़त्म। मुंबई में 1 मिनट के लिए आओ, आधे 1 घंटे का एक इवेंट रखो, प्रमोशन हो गया, ऐसा थोड़ी प्रमोशन होता है। कल्कि का प्रमोशन याद है ना, वो गाड़ी वाड़ी लेके कितना ज़बरदस्त, वो बूजी करके गाड़ी थी शायद, कितना ज़बरदस्त प्रमोट किया था फिल्म को। प्रमोट ही नहीं करोगे तुम, एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो यार हिंदी ऑडियंस तुम्हारी फिल्म आके देखे। अगर पैन इंडिया रिलीज, और जब डिसाइड हुआ था राजा साहब, जब एक अनाउंस हुई थी, मुझे आज भी याद है, ये फिल्म खाली तेलुगु में आने वाली थी, पैन इंडिया पे लाओ प्रभास ने बोला, डिमांड की थी, क्या ज़रूरत थी भाई, ये फुल फिल्म एक्चुअली तेलुगु ऑडियंस के लिए बनाई गई थी। और देख लो हिंदी में 3 दिन में खाली 16 करोड़ का कलेक्शन है, क्या फ़ायदा था पैन इंडिया रिलीज़ करके, उल्टा कम बजट के साथ सिर्फ तेलुगु में रिलीज़ कर सकते थे तेलुगु फैंस के लिए। पर इशू ये था कि तेलुगु फैंस ने ही सपोर्ट नहीं किया, हिंदी वालों ने तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई किया था सपोर्ट का, पर तेलुगु ने जो निगेटिविटी पहले ही फैला के रखी कुछ क्रिटिक्स ने। और मेगा फैमिली थैंक यू भाई, तुम लोग तो निगेटिविटी करने में नंबर 1 हो। तो इन लोगों ने जो कैंपेन चलाया वो इतना बुरा था कि पूरा का पूरा वो नॉर्थ क्या, साउथ क्या, ईस्ट क्या, वेस्ट क्या, सब जगह पे वो निगेटिविटी हो गई। और इसके बावजूद भी वो प्रभास है इसलिए 3 दिन में 183 करोड़ आया, वरना भाई 25 करोड़ नहीं आता लाइफ टाइम कलेक्शन भाई साहब। अब आप बोलोगे भाई फिर पीपल मीडिया फैक्ट्री ने केक वेक काटा, क्या फ़ायदा केक वेक काटा, वो तो डे 1 का केक काटा ना उन्होंने कि भाई डे 1 ने बहुत अच्छा किया। 3 दिन में 183 करोड़ का पोस्टर कब लाया मालूम है, ये लोग पोस्टर नहीं लाने वाले थे आज, प्रभास के फैंस ने इनको गाली गलौज करवा के पोस्टर लाया इन लोगों ने। सो ये ऑर्गेनिक कलेक्शन है, 3 डेज़ में 175 का ऑलरेडी ट्रेड था, 180 तक का था इनफैक्ट, तो एकदम करेक्ट है, इन्होंने कोई 200 का पोस्टर नहीं दिया है। सो इट्स करेक्ट कलेक्शन। बट क्या आगे क्या होगा फिल्म का, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो, टेक केयर डार्लिंग्स, शेयर दिस वीडियो।